हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा जिनका यूज़ आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इजीली कर पाओगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक फ्रेज है समवन्स हैंड्स आर टाइड। इसका मतलब होता है कि हाथ बंधे हुए होना, या फिर एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसको स्वतंत्र रूप से ना कर पाना, उसको फ्रीली ना कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हेल्प यू बाय गिविंग मनी बट माई हैंड्स आर टाइड। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें रुपये देकर तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, या फिर मैं स्वतंत्र रूप से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी जो लेन देन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। इसी की वजह से मैं तुम्हें रुपये नहीं दे सकता। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बाय गिविंग मनी बट माई हैंड्स आर टाइड। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है कॉल अ स्पीड। इसका मतलब होता है कि किसी बात को लेकर बिल्कुल डायरेक्टली साफ साफ किसी से कुछ कह देना, या फिर बिल्कुल सच किसी से कुछ कह देना। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉट यू रेड हैंडेड, नाउ कॉल अ स्पीड, यू डिडंट बोरो मनी, यू स्टोल इट। इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, अब तुम सच बताओ, या फिर बिल्कुल साफ साफ बताओ कि तुमने रुपयों को उधार नहीं लिया, तुमने रुपयों को चुराया। I caught you red-handed, now call a spade, you didn't borrow money, you stole it। अगली हमारी एक इडियम है गिव द गेम अवे। इसका मतलब होता है कि किसी प्लान को या फिर किसी सीक्रेट को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, या फिर कोई राज है तो उसका खुलासा कर देना, उसको खोल देना, उसका भंडा फोड़ देना किसी के सामने। तो जैसे एग्जांपल है आई वॉन्ट यू नॉट टू गिव द गेम अवे। इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस राज को किसी के सामने मत बताना, या फिर मैं तुमसे चाहता हूँ कि इस राज का भंडा तुम किसी के सामने मत फोड़ना। आई वॉन्ट यू नॉट टू गिव द गेम अवे। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है चेंज समबडी टू समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती बांध देना। जैसे कोई पर्सन है, वो कोई काम नहीं करना चाहता है तो उस पर्सन को ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए कहना, या फिर किसी जगह पर ज़बरदस्ती रुकने के लिए कहना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू डू अ जॉब वेयर आई एम चेन्ड टू अ डेस्क फॉर 8 hours इन अ डे। इसका मतलब यह है कि मैं एक ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता जहां पर एक दिन में 8 घंटों के लिए एक डेस्क पर मुझे ज़बरदस्ती बांध दिया जाता है। मतलब एक ऐसा काम जहां पर एक डेस्क के ऊपर बैठे रहते हैं और 8 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं, तो मैं एक ऐसा काम नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू डू अ जॉब वेयर आई एम चेन टू अ डेस्क फॉर 8 hours इन अ डे। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। इसका मतलब ये है कि हर किसी का दिन आता है, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर कोई कभी ना कभी सक्सेसफुल होता है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है डोंट वरी यू विल बी अ फ्लुएंट इन इंग्लिश, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। इसका मतलब यह है कि चिंता मत करो, तुम अंग्रेजी में फ्लुएंट हो जाओगे, या फिर तुम लगातार अंग्रेजी बोलने वाले एक इंसान बन जाओगे। हर किसी का दिन आता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर कोई कभी ना कभी सक्सेसफुल जरूर होता है अपनी ज़िंदगी में। डोंट वरी यू विल बी अ फ्लुएंट इन इंग्लिश, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है 40 विंग्स। इसका मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए नींद, या फिर थोड़ी देर की झपकी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ड्राइव फॉर लॉन्ग टाइम, हैव 40 विंग्स। मतलब कोई पर्सन है वो लगातार लंबे टाइम से गाड़ी चला रहा है आपके सामने, आप उसे ऐसा कह रहे हो कि लंबे समय तक गाड़ी मत चलाओ। हैव 40 विंग्स मतलब थोड़ी देर के लिए नींद ले लो, या फिर थोड़ी देर की झपकी ले लो। डोंट ड्राइव फॉर लॉन्ग टाइम, हैव 40 विंग्स। अगली हमारी एक इडियम है गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद समबडी। इसका मतलब होता है कि किसी बात पर या फिर किसी चीज़ को लेकर किसी के साथ बहस हो जाना, या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरी बहस कर देना किसी बात को लेकर। तो जैसे एग्जांपल है आई गॉट इनटू आर्ग्यूमेंट अबाउट मनी विद शॉपकीपर। मतलब एक दुकानदार के साथ पैसों को लेकर मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी बहस हो गई। आई गॉट इन टू आर्ग्यूमेंट अबाउट मनी विद शॉपकीपर। एवरेज नोक एंड कॉर्नर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि किसी जगह का चप्पा चप्पा, या फिर किसी जगह का कोना कोना, ऐसा सेंस में बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है आई सर्च द की ऑफ माई बाइक एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ माई रूम बट आई डेंट गेट इट। इसका मतलब यह है कि अपने कमरे के चप्पे चप्पे में मैंने अपनी बाइक की चाबी ढूंढी, या फिर अपने कमरे के कोने कोने में मैंने अपनी बाइक की चाबी ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिली।
I searched the key of my bike every nook and corner of my room, but I didn't get it. नेक्स्ट हमारी एक इडियम है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। इसका मतलब होता है कि किसी से आप अगर पहली बार मिलते हो तो एक दूसरे के साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। इस सिचुएशन में इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, या फिर एक दूसरे के आप बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हो, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो जैसा एग्जांपल है व्हेन आई मेट आशु वी गॉट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। इसका मतलब ये है कि जब मैं आशु से पहली बार मिला तो हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए, या फिर हम एक दूसरे के साथ जब भी टाइम स्पेंड करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब भी इधर उधर जाते थे तो हम एक दूसरे के साथ ही जाते थे, कोई काम करते थे एक दूसरे के साथ ही करते थे। व्हेन आई मेट आशु वी गॉट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है इन टू माइंड्स। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर इन टू माइंड्स हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि किसी चीज़ का निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना है या फिर कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि आपके माइंड में दो ऑप्शन घूम रहे हैं, या फिर आपका माइंड इधर उधर किसी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल है आई एम इन टू माइंड्स अबाउट व्हाट टू डू इन न्यू ईयर, आई शुड ट्रैवल समवेयर और सेलिब्रेट एट होम। इसका मतलब यह है कि मेरे माइंड में मैं अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए न्यू ईयर पर। मुझे कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जाना चाहिए या फिर घर पर रहकर सेलिब्रेट करना चाहिए। आई एम इन टू माइंड्स अबाउट व्हाट टू डू इन न्यू ईयर, आई शुड ट्रैवल समवेयर और सेलिब्रेट एट होम। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब होता है कि एक काम करके दो चीज़ें अचीव कर लेना, या फिर एक काम करके दो चीज़ें प्राप्त कर लेना, उनको पा लेना। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू गो टू द बैंक, इफ़ आई बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट ऑन द वे आई बी किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब यह है कि मुझे बैंक जाने की ज़रूरत है, या फिर बैंक में मेरे को काम है तो मैं वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा। अगर मैं बाज़ार से रास्ते में ही वेजिटेबल्स ख़रीद लेता हूँ, या फिर अगर मैं बाज़ार से रास्ते में ही सब्जियाँ खरीद लेता हूँ, तो मैं एक काम करके दो चीज़ें अचीव कर लूँगा। I need to go to the bank. If I buy vegetables from market on the way, I'll be killing two birds with one stone. नेक्स्ट हमारी एक इडियम है हैव सेकंड थॉट्स। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर डाउट होना, या फिर कोई निर्णय ले लिया है आपने उस पर शक करना, कोई भी बात हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल है आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट माय न्यू बिजनेस। इसका मतलब यह है कि मैंने नया बिजनेस शुरू तो किया था, लेकिन अपने निर्णय के ऊपर या फिर नए बिजनेस के फ्यूचर को लेकर मुझे डाउट हो रहा है। आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट माय न्यू बिजनेस। अगली हमारी एक फ्रेज है आई ओ यू वन। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है, आप उससे कहते हो कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरी इस चीज़ को लेकर मदद की है। तो आप ऐसे बोल सकते हो उससे आई ओ यू वन। फॉर एग्ज़ाम्पल थैंक्स फॉर गिविंग मी मनी इन हार्ड टाइम्स, आई ओ यू वन। मतलब मेरी ज़रूरत के समय में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस चीज़ का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, या फिर इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग मी मनी इन हार्ड टाइम्स, आई ओ यू वन। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है गेट ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स। इसका मतलब होता है कि फैशनेबल कपड़े किसी स्पेशल अवसर के लिए पहनना, या फिर कोई इवेंट होने जाना है या फिर कोई ओकेजन होने वाला है तो उसके लिए अट्रैक्टिव कपड़े पहनना। फॉर एग्जाम्पल शी गॉट ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स एंड लुक्ड एलिगेंट। मतलब उसने स्पेशल पर्पस के लिए या फिर स्पेशल ओकेज़न के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहने, या फिर बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहने। तो कपड़े पहनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शानदार लग रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। She got dressed up to the nines and looked elegant. नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है अंडर somebody's thumb। इसका मतलब होता है कि किसी के कंट्रोल में होना, या फिर किसी के नियंत्रण में होना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पूरी तरह से किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में बोल सकते हैं कोई पर्सन। तो जैसे एग्जांपल है इवन दो जॉब pays वेल बट हाउ एवर आई एम अंडर माई बॉस थंब। इसका मतलब यह है कि भले ही जो मेरी नौकरी है वो अच्छा पे करती है या फिर अच्छी सैलरी देती है, लेकिन फिर भी मैं अपने बॉस के थंब में हूँ या फिर बॉस के नियंत्रण में हूँ, या फिर बॉस मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इवन दो जॉब pays वेल बट हाउ एवर आई एम अंडर माई बॉस थंब।
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 131 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं जिनमें आपको डाउट है, उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोस में लेकर उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।